हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम एवरीबॉडी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। फिर भी वही एनर्जी। कहाँ है एनर्जी यार आप लोगों का? नींद में हो क्या? अगेन कितने बजे सोते हो सारे? 10 बजे सो जाते हो? नहीं नहीं? तो फिर मुझे लगता है कि हमको क्लास जरा अर्ली रखना पड़ेगा। अगर 10 बजे सब अगर ऐसे नींद में होंगे तो नहीं चलेगा। ना 10 o'clock 12 हमारा फिक्स टाइम है। टेन फिक्स टाइम फिफ्टीन है। तक सब आ जाते हैं। आधे नींद में ऑलरेडी लग रहे हैं मुझे। 10:30 10:45 को मुझे लगता है आपके सेशंस खत्म हो जाते हैं ना। सो 10:45 के बाद जाके सब सो जाते हैं। नहीं सो नहीं जाते हैं। 10:45 नहीं, हम तो 11 12 कल तक अच्छा, रहते हैं। ग्रेट। हम सब रात ओके, के राजा हैं। वंडरफुल। क्योंकि आज जो हम करेंगे, आज जो एक्सरसाइज करेंगे, इसके बाद आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। बहुत ही ज्यादा अच्छी नींद। मुझे लगता है कि बहुत टाइम से आप लोगों ने ये नींद महसूस नहीं की होंगी जो आज करने वाले हो। आज आपका होमवर्क ये है, अभी के लिए क्लास वर्क ये है कि आपको लेना है एक ग्लास पानी और एक नैपकिन। ये दोनों चीजें अपने बाजू में रख लो आज, अभी सभी लोग। अच्छा, तो हम 2 मिनट का टाइम दे देते हैं सबको। हाँ, सबको 2 मिनट का टाइम देते हैं। एक ग्लास पानी लीजिए और एक नैपकिन, नैपकिन या हैंकरचीफ, जो भी आपको ठीक लगे। बॉटल चलेगा पानी का? चलेगा, अगर आप कंफर्टेबल है तो चलेगा। 2-3 सिप ही लेने हैं, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप कंफर्टेबल हो। हेलो, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैम सबका वो स्क्रीनशॉट लेना है। तो सब है कहाँ पर? सब लोग है ही नहीं कैमरा पर। जब भी हीलिंग करते हैं, जितना आपका कैमरा चालू रहेगा उतना आपको हीलिंग मिलेगी, ये हमेशा याद रखना, क्योंकि उतना एनर्जी आपके पास आएगा। तो आप सोचिए आपको क्या करना है, बट मेरे हिसाब से कैमरा चालू रखें तो ज्यादा बेहतर है। सबने 11 बार आई लव यू बोला? जब मैंने आपको बोला, याद दिलाया, तभी बोला या उसके पहले बोल चुके थे? पहले हो गया था? नहीं, याद याद दिलाया दिलाने के तभी गए। बाद, याद दिलाने के बाद। हाँ, पता था मुझे। इसके लिए मैंने सोचा एक बार याद दिला दूं कि झटपट उठो, अभी अभी जाके आई लव यू बोलो। थैंक यू मैम। वेलकम। कैसे लगा आपको लेकिन जब बहुत आपने अच्छा आई लव यू लगा। बोला? अच्छा बहुत लगा ना? अच्छा आंखों में आंखें डाल के लगा। देखे? यस मैम। यस। वंडरफुल। कल मिस हुआ था। आज मैंने वो यूट्यूब पे आपका वीडियो देखकर बाद में आपका किया। अच्छा, ओके ओके, कोई बात नहीं, आज तो मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, 1 मिनट और रुकते हैं और फिर हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज का सेशन थोड़ा सा हमें टाइम देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। अराउंड 45 मिनट्स हमें लगेंगे आज, सब एकदम सेशन खत्म करने में। चलेगा? चलेगा। ओके। विजन बोर्ड कितने लोगों के बनने बाकी है अभी? बाकी है? हाँ। ओके, क्यों रुके हैं अपने? 2026 में बनाना है? ना एक्चुअली मेरे शादी का सीजन चल रहा है, मुझे टाइम ही नहीं रहा है थोड़ा हाँ दिन हाँ से। हाँ 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 हाँ, क्या और बनाने एक्सक्यूज के है। लिए ये सब रेडी है। वाह वाह वाह, पर क्या एक्सक्यूज है, मैं मजा आ गया एक्सक्यूज सुनकर। मुझे कैनवा पे बनाना नहीं आता है। कोई बात का नहीं, गया पेपर है पेपर पे बनाओ, चार्ट पेपर पे बनाओ। मानसी बेन। હમ તમારું એમને અડધું બને. છે, અડધું હા, બાકી છે. જો મારું બનાવી દીધું છે એમને. तो एक सेशन डिटेल्स में शेयर કરી દીધી थी. कल या परसों मैं आपको बता दूंगी कि आपको अगर बनाना है चार्ट पेपर पे आप कैसे बना सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हमको कैनवा पे ही जाके बनाना हो। कैनवा इसीलिए क्योंकि आप डिजिटली जरा ज्यादा कुछ नया सीखोगे, इसी की वजह से कैनवा है। अदरवाइज हमेशा आप हमेशा ये याद रखना कि हीलिंग या कोई भी चीजें जो हमारे दिल से अगर लगने वाली होंगी
जितना आप उसको अपने हाथ से करोगे उतना ज्यादा आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट करेगा। क्योंकि जब आप कोई भी चीज हाथ से करते हो, आपका दिमाग, आपका जो हाथ है, ये सारे आपके ऑर्गन्स है ना बॉडी के, तो ये सारे एक साथ में मिलकर तालमेल में काम कर रहे हैं, तो आपको उससे ज्यादा रिजल्ट मिलते हैं, एनर्जी आपकी उसमें बढ़ती है। तो वो भी आप कर सकते हो, वो तो ऑप्शन आपके पास है ही। और विजन बोर्ड का मतलब क्या है? विजन यानी क्या? विजन यानी क्या? जो जो हम हम देखते आगे का हैं। देखते हैं। करेक्ट, करेक्ट। तो विजन बोर्ड जो है, नजर के सामने होने वाली चीजें होनी चाहिए, तो आप उसको कहीं भी लगाओ। मैं तो बोलती हूँ आपके घर के 10 जगह पे आपको लगानी चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप इसको देखोगे उतना ज्यादा आपके दिमाग में वो रजिस्टर होगा, आपको याद होता रहेगा और उतना वो आपके काम आएगा। ठीक है, चलिए। तो सबके पास आ गया है नैपकिन और सबके पास आ गया है एक गिलास पानी, आ गया है? ग्रेट, ठीक है। तो आज जो हम सेशन करने वाले हैं, ये जैसे मैंने आपको कल बताया था, एक रिव्यू आज वापस से बता रही हूँ कि ये ऐसी एक एंशियंट टेक्निक है, काफी एंशियंट यानी पौराणिक, बहुत बहुत हजारों साल पहले वाला या 100 साल पहले वाला कोई भी चीज होता है तो उसको हम एंशियंट बोलते हैं। तो ये ऐसी एक एंशियंट टेक्निक है जो हवाई में हुआ था, फर्स्ट टाइम हवाई में यूज हुआ था, जहां पर डॉक्टर ह्यूलेन जो है एक मेंटल असाइलम में डॉक्टर थे, उनको वहां पे भेजा गया था पेशेंट्स को ठीक करने के लिए। जब उन्होंने वो हॉस्पिटल को जाके देखा तो वो तो डर गए, वो बोले मैं तो ऐसे हॉस्पिटल में आया हूँ जहाँ पे पेशेंट्स मेंटल नहीं, ये तो जानलेवा है, ये तो एक दूसरे की जान लेने पे तुले हुए हैं। तो वो तो एक बार के लिए डर गए कि मैं इन लोगों को ठीक कैसे कर पाऊंगा, ये तो एकदम खूंखार है, जंगली जानवरों की तरह थे सारे। तो उन्होंने सोचा कि मैं इनको कैसे ठीक करूं। तो उन्होंने क्या किया, सारों का फाइल अपने हाथ में लिया और फाइल लेकर उन्होंने एक एक फाइल खोलकर एक प्रेयर बोलनी शुरू की और कंटिन्यूअसली बोलते गए। 6 मंथ्स उनको लगा ये सब करने में। 6 मंथ्स में उनको पता चला कि मेरे एक एक पेशेंट जो है वो ठीक होते जा रहे हैं, ठीक होते जा रहे हैं। और 2 साल के अंदर वो पूरा का पूरा हॉस्पिटल खाली हो चुका था, बिकॉज सारे पेशेंट्स जो हैं एकदम ठीक हो चुके थे। आप सोचिए कि एकदम वायलेंट जो पेशेंट्स थे वो भी सारे ठीक हो गए। वो भी सबसे बड़ी मैजिकल बात ये थी कि ना तो वो उनसे मिले और ना तो उन्होंने उनको कोई दवाई दी। ये दोनों के बिना सारे के सारे पेशेंट्स ठीक हो गए, सिर्फ ये एक प्रेयर से। और ये भी इतना सिंपल है, लेकिन आपको लगता नहीं सिंपल होने के बाद भी एकदम गहरा है ये? क्योंकि अगर कोई भी ऐसी चीज है जो सिंपल है और फिर भी इतनी काम आ रही है तो कोई गहरी चीज ही होगी, राइट? तो ये जो है ये तो एकदम मैजिक है। तो ये मैजिक आज आपको मैं सिर्फ थियोरी सिखाऊं, सिर्फ थियोरी में समझाऊं, या आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी करना चाहोगे? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। प्रैक्टिकल। सिर्फ थियोरी नहीं चलेगा? दोनों। थियोरी में मैं आपको सिर्फ लिख के दूंगी और आप कर लेना, और दोनों प्रैक्टिकल सिखाओ। है जो अभी आप भी आपने यही। बोला ना कि जो हम हैंड टू हैंड प्रैक्टिस करते हैं वो ज्यादा दिमाग में बैठता अरे है। वाह अभी वाह, आपने क्या बोला बात ना। है हिरल, ग्रेट ठीक है। तो आज जो हम करने वाले हैं इसमें हमें आंसू आएंगे, ओके, हमारे आंखों से टीयर्स आएंगे। लेकिन ये जो टीयर्स होंगे ये टीयर्स ऑफ जॉय होंगे। टीयर्स ऑफ जॉय यानी खुशी के आंसू। वो आंसू जो हम काफी टाइम तक अंदर ही अंदर कुछ चीज को हम दबा के रखते हैं ना, और फिर एक दिन बहुत खुशी होती है तो हमारे आंखों से आंसू आती है। तो वो वाले आंसू आज आप एक्सपीरियंस करने वाले होंगे, ठीक है? तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि हमको ये करना चाहिए? क्या हम रेडी हैं इसके लिए? यस, नो? यस। ग्रेट। यस। अब इसके लिए मेरी 3 शर्तें हैं, 3 रूल्स हैं। आप इसको फॉलो करेंगे तो ही मैं आपको इसको सिखाऊंगी। सबसे पहले, जब हम ये स्टार्ट करेंगे सभी के आंखें बंद होनी चाहिए। जब तक मैं आपको आंखें खोलने ना बोलूं तब तक सबकी आंखें बंद होनी चाहिए। तो अगर आपको चाहिए कि कहीं भी आपको टेका लेके बैठना हो तो टेका लेके बैठिए, क्योंकि कम से कम ½ एन आवर तक हमारी आंखें बंद रहने वाली हैं।
तो इसके लिए आपको चाहिए कि कोई टेका चाहिए, कोई आर्मरेस्ट चाहिए, ऐसा कुछ भी चाहिए तो लेकर आप आराम से बैठें। कितना टाइम लगेगा? हाफ एन आधा घंटा। मैम अभी खाना खाना ही बाकी है। ओ आधा घंटा तो लगेगा। ठीक है, तो फर्स्ट तो यही होगा कि आपको आंखें बंद करनी है। सेकंड ये रहेगा कि जो भी मैं बोल रही हूं आपको उसको रिपीट करना है। रिपीट करना है लेकिन जोर से, लाउडली। मुझे सबके होठ चलते हुए दिखने चाहिए। मन ही मन नहीं बोलेंगे आप, जोर जोर से बोलेंगे। सेकंड शर्त ये है, ठीक है। एंड थर्ड शर्त हम ऑलरेडी पूरा कर चुके हैं। हमने ऑलरेडी एक ग्लास ऑफ वाटर और एक हैंकरचिफ, ये दोनों रख लिया है अपने पास। अगर आप रेडी हैं तो मुझे बोलिए रेडी, तो मैं शुरू हो जाऊं। Yeah, it's और ready. रेडी Ready. और ये भी याद रखिए कि अगर आपको आंसू आ रहे हैं तो भी आंखें खोलिए मत। वो एक्सपीरियंस जो है वो एक्सपीरियंस को फील करते जाइए। जब तक मैं आपको ना बोलूं तब तक आंखें बीच में मत खोलना, ठीक है। और मेरा वीडियो भी बंद रहेगा क्योंकि मैं आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाह रही हूँ। आखिर अगर आपने आंखें खोला और आपने मुझे देखा तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, तो मेरा वीडियो भी बंद रहेगा। लेकिन मेरी आवाज आपको बैकग्राउंड में सुनाई देगी। मेरे आवाज के साथ आपको एक म्यूजिक भी सुनाई देगी। तो ये दोनों चीजें चालू रहेंगी। आपको इसका एक्सपीरियंस करना है तो एकदम शांति से आपको बैठना है। अगर हो सके तो एक ऐसे कमरे में बैठिए जहां पे कोई आपको आधे घंटे तक डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि ये डीप हीलिंग वाला प्रोसेस है। ओके, और आपके कैमरास प्लीज चालू रखिए प्रीति। ओके, ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सब अपना अपना एक जहाँ पे बैठना है सब स्थान ले लीजिए। और मैं अभी आपको म्यूजिक के साथ वापस आ रही हूँ। मुझे आप लोग बताइएगा कि म्यूजिक आपको ठीक से सुनाई दे रहा है या नहीं। ओके, एक मिनट होल्ड कीजिएगा।
फॉरगिव करना मुझे, क्योंकि मैंने आपको ठीक से कभी नहीं समझा। डियर मम्मी, मुझे प्लीज फॉरगिव करना, क्योंकि मैंने आपको इनफ प्यार नहीं किया। डियर मम्मी, मुझे प्लीज फॉरगिव करना, क्योंकि काफी समय मैंने आपको रिस्पेक्ट भी नहीं किया। डियर मम्मी, थैंक यू वेरी वेरी मच, क्योंकि आपने मुझे अनकंडीशनल लव किया। डियर मम्मी, थैंक यू वेरी मच, आपने उस समय भी मुझे प्यार किया जब मैंने अपने आप से नफरत की थी, जब मैं अपने आप को कुछ भी नहीं समझती थी। उस समय भी आपने मुझे बहुत बहुत प्यार किया। डियर मम्मी, शायद मैंने आपको काफी बार बोला नहीं, शायद मैंने आपको बहुत कम बार बोला, लेकिन आज मैं कहना चाहती हूँ कि आई लव यू मम्मी, आई रियली रियली लव यू। अभी आप अपने पापा को याद कीजिए, पापा का चेहरे अपने सामने लाइए और बोल रही है, डियर पापा, आई एम वेरी 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 सॉरी, क्योंकि जाने अनजाने पता नहीं मैंने आपको कितने बार हर्ट किया। डियर पापा, आई एम वेरी वेरी सॉरी, बिकॉज जाने अनजाने बिना कोई बात समझे मैंने आपको बहुत बार जज भी किया। मुझे हमेशा यही लगता था कि आप गलत हो और मैं सही हूँ। डियर पापा, मुझे माफ कर देना, आई एम रियली रियली सॉरी, फॉरगिव मी, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया। जो टाइम आप मुझसे मांगते थे वो टाइम मैंने किसी और को दिया और आपको नहीं दिया। डियर पापा, प्लीज फॉरगिव मी, बिकॉज मैंने आपकी बहुत सारी बातें नहीं समझी। डियर पापा, प्लीज फॉरगिव मी, बिकॉज मैंने आपको इनफ प्यार नहीं किया। डियर पापा, प्लीज फॉरगिव मी, बिकॉज काफी बार मैंने आपकी डिसरिस्पेक्ट की, आपको उतना मान सम्मान नहीं दिया जो मुझे देना चाहिए था। डियर पापा, आपने भी मुझे हमेशा अनकंडीशनल लव किया। आपने मुझसे बिना कुछ चाहे, बिना कोई एक्सपेक्टेशन के मुझसे बहुत बहुत प्यार किया। डियर पापा, आपने भी मुझे उस समय प्यार दिया जब मैं लाइफ के उस दौर पे थी कि मैं अपने आप को नफरत करती थी। मैंने बहुत गलत किया था, लेकिन आपने कभी भी मुझे गलत नहीं समझा। आपने हमेशा मुझे प्यार ही किया। डियर पापा, शायद मैंने आपसे भी कभी ये नहीं बोला, लेकिन आई रियली 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 लव यू पापा। डियर पापा, मुझे प्लीज प्लीज माफ कर देना कि मैंने आपको ये प्यार
कभी दिखाया नहीं। अब आप उस इंसान के बारे में सोचिए जिसने आपको जाने अनजाने या जानबूझकर कभी हर्ट किया होगा। कोई एक ऐसे इंसान के बारे में सोचिए, उस इंसान का चेहरा अपने सामने लेके आइए और अब मेरे पीछे दोहराइए। उसका नाम लीजिए, जोर से उसका नाम लीजिए और बोलिए, आई एम वेरी सॉरी, बिकॉज जो भी हुआ उसके लिए 100% सारा ब्लेम मैंने आप ही को किया। फिर से उसकी याद कीजिए और उसको बोलिए कि मुझे माफ करना, मुझे अब समझ में आया है कि इसमें मेरी भी आधी गलती थी। जो भी हुआ उसमें मेरी भी गलती थी। थैंक यू, क्योंकि जो भी हुआ उस सिचुएशन के वजह से मुझे अब समझ में आया है कि मेरे मैच्योरिटी और ग्रोथ के लिए, आज मैं जीवन के जिस स्थान पे हूँ उसके लिए ये सिचुएशन आना बहुत बहुत जरूरी था। सो मैं आपको अपने दिल से थैंक यू बोलती हूँ। आपको मैं अपने दिल से फॉरगिव करती हूँ और अब मैं चूज करती हूँ कि जो हर्ट, जो एंगर, जो रिग्रेट, जो भी मुझे आपके तरफ था, वो सारा कुछ मैं अभी छोड़ रही हूँ। मैं अपने मन से सारा का सारा एंगर, सारा रिग्रेट और सारा एंगर निकाल रही हूँ और मैं यही प्रे कर रही हूँ कि आप भी अपने लाइफ में मूव ऑन हो जाइए और मैं भी अपने लाइफ में मूव ऑन हो रही हूँ। और अब ये महसूस कीजिए कि जो भी वो इंसान था उसको आपने माफ कर दिया, वो अपनी जिंदगी में आगे चले गए और आप अपनी जिंदगी में बहुत बहुत खुशी से आगे बढ़ गए। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो इंसान है उसके लिए हम हीलिंग करेंगे। खुद का नाम लीजिए और बोलिए, आपका जो भी नाम है वो आप बोलेंगे, मैं अपना नाम ले रही हूँ। डियर लवीना, आई एम वेरी वेरी सॉरी। आई एम सॉरी क्योंकि मैंने ही सबसे ज्यादा आपको क्रिटिसाइज किया, मैंने ही सबसे ज्यादा आपकी निंदा की, मैंने ही आपको सबसे ज्यादा कमी महसूस होने दी, मैंने ही आपको हमेशा दूसरों से नीचे समझा। डियर लवीना, आई एम रियली सॉरी कि मैंने आपको हमेशा अंडर एस्टिमेट किया। डियर लवीना, प्लीज फॉरगिव मी, क्योंकि मैं तुमसे काफी समय से डिस्कनेक्टेड हूं। डियर लवीना, थैंक यू, क्योंकि ये एनर्जी और जो सोल है वो इतनी ब्यूटीफुल है जो मेरे अंदर है। डियर लवीना, थैंक यू, क्योंकि तुम्हारे वजह से ये यूनिवर्सल कनेक्शन हो पाया है मेरा। डियर लवीना, तुम्हारे वजह से ही
मुझे प्यार क्या होता है ये समझ में आया। आज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे प्यार करे ना करे, लेकिन डियर लवीना, मैं तुमको दिल से, पूरी तरह से, एकदम सच्चाई से और जेन्युइनली बहुत सारा प्यार दूंगी। अब अपने दोनों हाथों को अपने कंधे की तरफ लीजिए, जैसे आप किसी को हग कर रहे हो। क्रॉस कीजिए और अपना सर एक तरफ अपने कंधे पर डाल दीजिए, जैसे आप किसी के कंधे पर जाके सर रखते हैं। अपने आप को एक अच्छा सा टाइट वाला वार्म वाला हग दीजिए, जो आप दूसरे से हमेशा चाहते हैं वो आज अपने आप को दीजिए। खुद को एकदम प्यार से गले लगाइए, छोटा मोटा नहीं, एकदम बढ़िया वाला मस्त वाला हक दीजिए और वो महसूस कीजिए जो आप दूसरे से महसूस करना चाहते हैं। और मेरे साथ बोलिए, डियर लवीना, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी क्योंकि मैं तुमसे दूर हो गई थी। आई एम सॉरी क्योंकि मैं भूल गई थी कि तुमसे प्यार करना कितना जरूरी है। आई एम सॉरी कि मैं तुमको बहुत बार भूल जाती हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हारे पास वापस आ गई हूँ। डियर लवीना, प्लीज फॉरगिव मी। मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। डियर लवीना, प्लीज फॉरगिव मी, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं हमेशा आपके साथ अब कनेक्टेड रहूंगी। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं हमेशा आपको लव करूंगी। मैं दुनिया में सबसे ज्यादा आप ही से प्यार करूंगी। क्या आप लोगों को एहसास हो रहा है कि इस प्यार के लिए आप कब से तरस रहे थे? बहुत साल हो गए होंगे ना कि आपको ऐसा किसी ने प्यार किया होगा। दस से 20 सेकंड लीजिए, आंखें बंद ही रखिए, इस प्यार को अच्छी तरह से महसूस कीजिए, क्योंकि इस प्यार के लिए आप बहुत टाइम से तरस रहे थे। जब आपको ठीक लगे तो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और पानी का एक घूंट ले लें। यानी
सब लोग मेरे साथ बोलिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई रियली लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। कैसा लग रहा है आप लोगों को अभी? माइंड ब्लोइंग। सभी को अच्छा लग रहा है? थोड़ा सा कुछ हल्का हल्का सा लग रहा है? कैसा लग रहा है? एक एक वर्ड प्लीज चैट विंडो में डालिए ना, क्योंकि बाकी लोग अभी भी उसमें वही इसमें चीज में है। तो प्लीज एक वर्ड डालें तो समझ में आए कि लोगों को कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है लवीना जी। लास्ट टाइम आपको याद है आपको कब ये लगा था? कितने साल हो गए होंगे कि आपने किसी को फॉरगिव किया हो? हम मम्मी डैडी के लिए हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें जानना है कि मम्मी डैडी जो है ना, वो हमारे सोर्स हैं, हम वहीं से आए हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में इसी के वजह से आज भी है, क्योंकि हम बचपन की कोई बात लेकर उनसे रूठे हैं। बचपन की कोई बात लेकर हम अपने मन में रखे हैं, हमने अभी तक उनको फॉरगिव नहीं किया है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हमने मन मुटाव रखा हुआ है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमने गलत की है और हमने आज तक उनसे कभी खुल के बात नहीं की इसके बारे में। लेकिन आज जब हमने ये हीलिंग किया तो वो सारी चीजें निकल गई, सारी चीजें हल्की हो गई है। अब आपको लाइट लाइट लगने लगेगा। अगर आपको सबसे अच्छी तरह से अगर हील होना है मम्मी डैडी के थ्रू, तो आपके अगर मम्मी डैडी कोई हैं, अभी भी हैं सबके, तो प्रेज द लॉर्ड, सब बहुत बढ़िया है। आपको क्या करना है, एक चिट्ठी लिखनी है। व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और उनको बताइए कि आपको उनके बारे में कैसा लग रहा है, कि आप उनको क्या बोलना चाह रहे हैं। इतने सालों से जो आपके मन में बात थी आपने कभी बोली नहीं, तो ये बोलिए। जब आप बोलेंगे तो आपका मन हल्का हो जाएगा। दिव्या, आप ओके हो बेटा? आई एम सॉरी, ये थोड़ा सा हैवी वाला सेशन था, जहाँ पे काफी लोगों के जो टीयर्स हैं उससे उनके काफी जो है बर्डन्स निकल चुके हैं। और आप देख रहे हैं कि ये हम जो है सिर्फ 4 सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं। ओके, जो डॉक्टर ह्यू लेन ने यूज किए थे इतने सारे मेंटल पेशेंट्स को ठीक करने के लिए, वही 4 सेंटेंसेस हमने यूज किए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। और आप मानेंगे नहीं, ये 4 सेंटेंसेस सिर्फ, आशा जी आप ठीक है? पानी पीजिए प्लीज। और ये सिर्फ 4 सेंटेंसेस इतना जादू कर लेता है अपने लाइफ में, इतना जादू कर देता है कि हमारे कोई भी रुके हुए काम सारे बन जाते हैं। आज ये हीलिंग हमने अपने आप के लिए की। ये होपोनोपोनो, इसका नाम जो है, ये टेक्निक का नाम है होपोनोपोनो। ओके, होपोनोपोनो। इसको अगर रोज आप सुबह में 108 बार बोलें और रात को 108 बार बोलें, जैसे हम गायत्री मंत्र बोलते हैं वैसे, ये आपको बहुत सारी चीजें आपको हेल्प करेंगे ये आपको क्लियर करने में। अब ये क्या चीज है होपोनोपोनो, हमको हेल्प कैसे करती है? होपोनोपोनो एक हीलिंग टेक्निक है जो हमारे में और हमारे गोल के बीच में जो भी रास्ता है, जो भी ट्रैफिक है, उसको क्लियर करने के काम करती है। ओके, तो हो सकता है कि हमारा गोल हो कि हमको पैसे कमाने हैं, लेकिन पैसे हमारे पास आ नहीं रहे हैं। जो पैसे हम कमा रहे हैं वो सेव नहीं हो रहे हैं। जो पैसे हमने किसी को दिए हैं वो आ नहीं रहे हैं वापस। तो उसके लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये 4 सेंटेंसेस जो है इसको आपको रिपीट करने हैं 108 बार। और आप देखेंगे कि आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई हो रहा है ऑटोमेटिकली।
अगर आपके किसी के साथ रिलेशन बहुत टाइम से बिगड़े हुए हैं, आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं, तो अगर जाके हम नॉर्मली अगर किसी से जाके बात करते हैं तो क्या होता है, झगड़ा होता है, राइट? लेकिन जब हम ये होपोनोपोनो करें तो ऑटोमेटिकली आप महसूस करना शुरू करेंगे, आप देखना शुरू करेंगे कि आपके रिलेशनशिप्स जो हैं वो भी अभी ठीक होने लग गए हैं, सारे रिलेशनशिप्स आपके सॉल्व होने लग गए हैं। तो होपोनोपोनो आपको उसमें भी हेल्प करेगा। होपोनोपोनो आपको करियर में भी हेल्प करेगा, जहां पर आपका कोई काम है लेकिन फंसा हुआ है, आपके पास क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, आपको कुछ काम करना है, आपको मोटिवेशन नहीं आ रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है कि मैं करूं क्या, उस समय भी होपोनोपोनो आपको काम करेगा, वो उसमें भी आपको हेल्प करेगा। और डेफिनेटली हेल्थ में तो आपको करता ही करता है। ये तो हम कल या परसों जब आप सेशंस अभी करेंगे इसमें तो हम हेल्थ के कुछ लेंगे, हम कुछ मनी के चीजें लेंगे, तो हम बहुत सारे एक एक प्रैक्टिकल चीजें करेंगे ताकि आपको भी अंदाजा हो जाए कि 7 दिन में क्या फर्क पड़ रहा है, आपके कौन से एरियाज लाइफ में सुधर रहे हैं हम ये करने के बाद। तो ये सब चीजें हम प्रैक्टिकली भी करेंगे। ओके, तो ये अपने को सभी एरियाज में हेल्प करेंगे। किसी के कोई क्वेश्चंस हैं? ये चारों सेंटेंस बोल दीजिए ना, लिख लेती हूँ श्योर मैं। श्योर। आई एम सॉरी यानी मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ या मुझे माफ करना। आई एम सॉरी, मुझे माफ करना। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। मैं आपको चैट विंडो पे डाल रही हूँ अभी लिखकर। ओके, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। अब यही 4 सेंटेंसेस हम यूज क्यों कर रहे हैं, कोई और सेंटेंसेस यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? किसी के पास कुछ आइडिया है, कोई जवाब है इसका कि यही 4 सेंटेंसेस क्यों? मैं आपको आप मुझे माफ कर दीजिए, तो उससे हमारे माइंड के आधे प्रॉब्लम तो उसी से खत्म, इसलिए आगे के 2 सेंटेंस इसलिए है। और थैंक यू मतलब हर बात के लिए जैसे आपने कल समझाया था, भगवान को थैंक यू बोलना है या यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है उसके लिए, और खुद के साथ प्यार करने के लिए आई लव यू। ओके ओके, वेरी गुड प्रीति। देखिए, हर एक शब्द जो होता है उसकी एक अलग सी फ्रीक्वेंसी होती है। ओके, अब मैं आपको साइंटिफिक तरह से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि हमारा लॉजिकल माइंड बोलेगा कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव यू, थैंक यू, आई लव यू, बस यही है। और आप बोल रहे हो कि हीलिंग करने वाले थे, इसमें क्या हीलिंग होगा? तो हमें ये समझने की जरूरत है कि हर एक जो वर्ड है, हर एक जो शब्द है, इसमें पावर होता है, इसमें एक अलग सा फ्रीक्वेंसी होता है। तो ये आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ऐसा हीलिंग वाला पावर लेके आता है कि जो भी चीजें हैं वो आपको ऑटोमेटिकली काम आपके करने लगती है। आपको अगर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना है तो आप क्या करना, एक कांच का ग्लास लेना, ठीक है? एक कांच का ग्लास लेकर उसमें थोड़ा सा पानी भरना, एक ग्लास के ऊपर लेबल लगा दीजिए LOVE, लव, ठीक है? और दूसरा ग्लास लीजिए, उसके ऊपर आप लिखिए HATE, हेट, लव यानी प्रेम, हेट यानी नफरत। दोनों ग्लास को लेकर आप फ्रीजर में रख दीजिए। जब आप फ्रीजर से 1 दिन के बाद निकालेंगे तो आपको दिखेगा कि उसका जो चेहरा है ना, उसका जो रूपरेखा है, जिस तरह से वो बना है, दोनों एकदम अलग अलग तरीके से बने हैं, एकदम अलग अलग तरीके से बने हैं। जब हम, आप लोग बाद में एक बार गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, आपको मिलेगा वो, कि जब इन्होंने ये एक्सरसाइज की थी और जब इन्होंने देखा था, जो लव वाला था ना, वो लव वाला जो है एकदम फ्लावर जैसा एकदम शेप में आ गया था, और जो हेट वाला था
एकदम भद्दा सा, उसका एकदम अलग सा ही हो गया था उसका शेप। तो इसके लिए बोलते हैं कि जो भी हमारी वाणी होती है, वाणी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम किस तरह का वाणी यूज करते हैं। हमारे शब्दों में बहुत बहुत पावर है। तो इसके लिए बोलते हैं कि जब भी हम शब्द यूज करते हैं, सोच समझ के हमको बोलना है, क्योंकि वो कब तथास्तु वहां से हो जाए हमें पता नहीं। जाने अनजाने हम कुछ भी बोल देते हैं किसी के लिए क्या, खुद के लिए भी, और फिर चीजें सब उल्टा होने लगती है और हम बोलते हैं अरे मैं तो इतनी श्रद्धालु हूँ, मैं तो इतनी श्रद्धा से भगवान को इतना मानती हूँ, मैंने तो आज तक किसी का बुरा नहीं किया, तो मेरा बुरा क्यों हो रहा है? अरे आप ही तो अपना आपका बुरा कर रहे हो। आप ही ऐसी चीजें बोल रहे हो जिसके वजह से आप अट्रैक्ट ऐसी चीजें कर रहे हो जो बुरी है। तो आपको आपके जो वर्ड्स हैं ऐसे चूज करने हैं जो अच्छे अच्छे हो। अच्छे वर्ड्स चूज करोगे तो आप अच्छे बीज डाल रहे हो। अगर आप जो कैक्टस का पौधा देखा है, कैक्टस का वो कांटे वाला पौधा, उसका बीज अगर डालेंगे जमीन में तो उसमें फल लगेंगे? उसमें तो कैक्टस ही आएगा ना। लेकिन अगर आप फल का एक बीज लेंगे और जाके जमीन में डालेंगे तो उसमें कांटे आएंगे? नहीं, उसमें तो फ्रूट्स ही लगने हैं, उसमें तो फल ही लगने हैं। तो हमारे जो थॉट्स हैं और हमारे जो वर्ड्स हैं, इसमें बहुत बहुत पावर है। हम जो आज सोचेंगे वो चीज आगे जाकर ग्रोथ करती है लाइफ में, और यही चीजें हैं जो हमारे लाइफ को शेप करती है। और उसी के वजह से जो भी हमारे लाइफ में आज है, ये सारी चीजें हमने खुद ने अट्रैक्ट की है, ये सारी चीजें हमने बुलाई है। हम बोलते हैं ना कि किस्मत हम लिखवा के लाए थे, किस्मत लिखवा के लाए थे, यस। लेकिन जो कर्म कर रहे हैं ना, ये कर्म से हम किस्मत को चेंज भी कर सकते हैं। तो हमारे जो कर्म है वो हमारा लाइफ टोटली टोटली चेंज कर सकते हैं। अगर हमने पिछले जन्म का कुछ लाया भी होगा, जो बुरे कर्म वाली चीजें हैं, इस जन्म में हमारे पास पूरा हक है, और हम हमको पूरा वो देते हैं चांस कि ले लो ये चांस और जाके अपनी जिंदगी तुम खुद चेंज कर लो, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। लेकिन सिमरन तो चाहती ही नहीं कि जिंदगी चेंज करे, चाहती नहीं है। वो तो वही कर रही है जो इतने साल से वो कर रही है। तो इसके लिए अब अगर हमें आगे का लाइफ अच्छा चाहिए तो हमारे हाथ में ही है सब कुछ, हमको शेप करना है। जैसे मैंने कल बताया था ना, घड़ा है, घड़े को हम जैसा बनाएंगे वैसा घड़ा बनेगा। तो ये घड़े घड़े को कौन रच रहा है? हम खुद रच रहे हैं। हमारे लाइफ को कौन कर रहा है? हम ही कर रहे हैं। हमारे जो बच्चों का लाइफ है, हम बोलते हैं ना कि हमको हमारे बच्चों से बहुत प्यार है, लेकिन बच्चों के लिए हम क्या दे रहे हैं? वही चीजें जो हम इतने सालों से लेकर आ रहे हैं। तो उनका फ्यूचर अगर आपको शेप करना है तो आप कर सकते हो, आपके हाथ में है सारी चीजें। कैसे करेंगे? अफर्मेशन से करेंगे। अफर्मेशंस क्या है ये हम कल देखेंगे। अफर्मेशंस वो चीजें हैं जो बोलना, करना, दोहराने से हमारी जिंदगी की बहुत सारी चीजें होने लग जाती है। अफर्मेशंस हमें एक रास्ता दिखाती है कि कैसे हम उस रास्ते तक पहुंचे या कैसे हम अपने गोल तक पहुंचे। सुबह उठकर सबसे पहले हमें क्या करना है? 108 बार हीलिंग करना है। उसके पहले क्या करना है? उसके पहले क्या करना है रूपल जी? आई लव यू बोलना है। थैंक यू, बोलना है। थैंक यू बोलना है। सुबह आप जैसे ही अपने बिस्तर से उठते हैं, आंख जब तक खुले हैं या बंद है जो भी है, जब तक आपने पैर नहीं नीचे रखे, उसके पहले ही आप 10 बार थैंक यू बोल दो 10 चीजों के लिए। ये आपका सबसे पहला कर्तव्य है। क्यों? क्यों कोई बताएगा कि रोज क्यों करना है हमको? थैंक यू रोज क्यों बोलना है? कल तो बोला था मैंने, आज क्यों बोलना है? क्योंकि शब्द हमें रोज मिले। हर दिन नया दिन होता है। एब्सोल्युटली, क्योंकि आज नया दिन तो है ही, लेकिन यमुना जी, दिन के साथ आपका जन्म भी तो नया हुआ है। क्योंकि आप
देखिए जिंदगी ऐसा है कि कितने लोग जो है रात को सो जाते हैं, सुबह उठते नहीं है, रात में ही नींद में वो चले जाते हैं। तो हम जब उठ रहे हैं, एक नई जिंदगी लेकर आ रहे हैं हम, एक नया जिंदगी, यानी जो भी कल रात तक हुआ उसको छोड़ दो पीछे। जितनी बुराई थी हो चुकी। आज मेरे में पावर है, आज मेरे में इतनी शक्ति है कि मैं अपनी जिंदगी को नए दौर से शुरू कर सकती हूँ। लेकिन मुझे करना पड़ेगा वो। और हमारे पास अभी सब टूल्स आ रहे हैं, हमारे पास सब औजार आ रहे हैं कि हमको कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। और देखिए, जैसे मैंने आपको कल बताया कि हम ये जादू नहीं कर रहे हैं, ये जो भी हम सीख रहे हैं ये जादू नहीं है, ये टेक्निक्स है जो हमको जादूगर बना सकते हैं। लेकिन जादूगर बनने के लिए भी हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा रोज। हम ये नहीं बोल सकते कि आज तो मैंने जाके अपने आप को 11 बार आई लव यू बोल दिया, अब तो मुझे अपने आप से बहुत प्यार हो गया, अब बस अब और नहीं चाहिए। नहीं, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा। और आप मानोगे नहीं, लेकिन जो चेहरे अभी मुझे ऐसे दिख रहे हैं ना, मुरझाए मुरझाए, ये 2-3 दिन में मुझे एकदम मस्त गुलाब के फूल की तरह दिखेंगे। क्योंकि आपको अपने आप से इतना प्यार हो जाएगा। आप जितने बार सोचिए ना, जितने बार आप जाके आईने में अपने आप को आई लव यू बोलते हैं, यार मजा आता नहीं है क्या? तो मजा आ जाता है अंदर से कि ओ हो आई लव यू बोल दिया, वो भी आंखों में आंखें डालकर अपने आप को आई लव यू बोल रहे हैं। इससे ज्यादा तो क्या चाहिए जिंदगी में? क्योंकि आपको ये 11 बार आके कोई आई लव यू बोलने वाला नहीं है बाबा, जागो। कोई नहीं बोलने वाला, ना तो बच्चे बोलने वाले, ना तो हस्बैंड बोलेंगे, ना तो माता पिता बोलेंगे। आप ही एक हो जो आपके अपने आप को जाके आई लव यू 11 बार, 25 बार, 30 बार, जितने बार बोलना चाहते हो बोल सकते हो। जितने बार मेकअप करने जाओगे उतने बार बोलो, जितने बार वॉशरूम जाओगे उतने बार बोलो, उस तरफ नहीं भी जा रहे हो तो भी जाओ और जाकर बोलो। क्या करना ही है, आई लव यू ही तो बोलना है। हम दूसरों के लिए आई लव यू बोलने के लिए रेडी हो जाते हैं कि हाँ उसको आई लव यू बोल दो, कितना खुश हो जाएगा ना सामने वाला। लेकिन पहले खुद को बोलो। बोलने की उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुद ही आपके पीछे लट्टू जैसा ऐसा ऐसा घूमेगा। यार ये तो इतनी प्यारी है, इसको तो मैं कैसे छोड़ के जाऊं, ये तो बहुत प्यारी है। बच्चों को आपसे प्यार हो जाएंगे। और ये सिर्फ हम हस्बैंड वाइफ और बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे जो सारे रिलेशनशिप्स है ना, सारे रिलेशनशिप्स हमारे सुधरने लगेंगे। सारे लोग जो है हमें प्यार करने लगे और हमें लगेगा अरे कल तक तो ये मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता था, अभी क्यों ये मुझे प्यार करने लग गया? क्योंकि आप अभी वो एनर्जी बन गए हो जहां से प्यार अब उमड़ उमड़ के बाहर आ रहा है। आप प्यार से अभी ओवरफ्लो होने लग गए हो। तो बिकॉज आप ही एक ऐसे हो गए कि आप ही प्यार बन गए हो अभी, तो ऑटोमेटिकली लोग आपके तरफ अट्रैक्ट होंगे ही, ऑटोमेटिकली लोग आपके पास आएंगे ही, ऑटोमेटिकली अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगे। और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये प्रोसेसेस जो है वो करने हैं। सुबह उठकर आपको 10 टाइम ग्रेटिट्यूड बोलना है, अपने आप को आई लव यू जितने बार दिन में हो सकता है करो। होपोनोपोनो करो 108 टाइम। अगर आप बहुत ही बिजी हो और आपके पास 108 टाइम करने का टाइम नहीं है, कम से कम 11 बार करो। अपना नाम लो और बोलो, डियर लवीना, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। 11 बार कम से कम बोलो। और आपका हीलिंग अंदर से शुरू हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा और अंदर से आप हील होते रहेंगे। और कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई पैसे नहीं लगने वाले आपको ये अपने आप के लिए करना है। तो ये प्लीज करो। कल जब मैं आऊंगी तो आपको बताऊंगी कि हम अफर्मेशंस कैसे बनाते हैं। तो अफर्मेशंस भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें एक रूटीन बिठाना है। जब हम 7वें दिन पे जाएंगे तो हमारे पास 6 चीज चाहिए जो हम कर रहे हैं, ताकि 7वें दिन हमारे पास 7 चीज होए कि हमारा एक हफ्ता ऐसा निकल रहा है, ये 7 चीजों को लेकर हमको एक दिनचर्या, एक रूटीन में डालना है उसको, कि हमारा जो रूटीन ये रोज का रहेगा और इससे हमारी जिंदगी हम चेंज करने वाले हैं। ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि रात को भी देखिए, ये जो होपोनोपोनो के 108 टाइम्स वाला जो है ना, ये आप लोगों को यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, ये आपको स्पॉटिफाई पे भी मिल जाएगा, कोई भी म्यूजिक चैनल पे मिल जाएगा। तो इसको कानों में लगाइए और सो जाइए, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो।
अगर टाइम है और आपको अगर चीजें जो आपको चाहिए लाइफ अगर चेंज करनी है तो बैठिए जरा, एक 10 मिनट, 10 ही मिनट लगते हैं। 10 मिनट में 108 बार हो जाता है। 10 मिनट बैठिए, सिर्फ ध्यान जैसे लगाते वैसे। हाथ आपके दिल पे रखना नहीं भूलिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्लीनिंग प्रोसेस जो है यहीं से शुरू होगा। दिल साफ होगा तो सब आपके काम होने लगेंगे। ठीक है, तो 108 टाइम्स होपनोपनो भी हमने ऐड कर दिया है इसमें, तो कल से ये भी आपको ऐड करना है। अब जब आपने आज ये लिखा मनी के लिए, तो आप लोगों को कैसा लगा? सॉरी, मनी के लिए नहीं, जो आपने ये थैंक यू वाले जो लिखे बिना 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 मनी वाले, तो कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा कि आपको ऐसी 20 चीजें मिल गई थी जिसके लिए आपको पैसा देना ही नहीं पड़ा था? या आपने कभी पहले सोचा कि ऐसी चीजें भी हैं जिसको मुझे पैसा नहीं देना पड़ रहा है, लेकिन उसको मैंने कभी थैंक यू बोला ही नहीं? इससे पहले कभी सोचा? सोचा लेकिन नहीं किया? नहीं मतलब यस यस प्रीति। मैं ऐसा बहुत पर्टिकुलर नहीं, लेकिन मैं सुबह उठ के भगवान को एक बार बोल देती हूँ कि थैंक यू गॉड कि आपने मुझे एनिमल या ऐसा कोई जीव नहीं बनाया, मुझे ह्यूमन बीइंग बनाया, उसके लिए थैंक यू। और उसमें भी आँख नाक कान पूरे बाल से लेकर पैर तक मुझे एकदम स्वस्थ बनाया, उसके लिए थैंक यू। बाकी कुछ नहीं करती, लेकिन सुबह उठ के ये तो बोल ही देती हूँ। ओके, लेकिन क्या होता है ना प्रीति, कि एक एक बार जब हम ये चीज करते हैं और रोज का वही वही चीज करते हैं, तो अपने दिमाग को ये आदत हो जाती है, ये एक नॉर्मल चीज हो जाती है कि हाँ चलो सुबह उठा, थैंक यू ऑलमाइटी, थैंक यू ईश्वर कि आपने मुझे नया जन्म दिया, थैंक यू ईश्वर मेरे बाल बहुत सुंदर है, थैंक यू ईश्वर मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, थैंक यू ईश्वर मैं मुझे आपने अच्छे तो ये कैसे हो जाता है? यू 2 1 2 2 2 4 2 3 6 वाला टेबल्स होते हैं ना, उस तरह से वैसे हो जाता है। लेकिन इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि रोज का आप 10 अलग अलग चीजों के लिए थैंक यू बोलो। रोज 10 अलग चीजें होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका माइंड थोड़ा सा सोचेगा कि भाई पहले दिन 10, अगले दिन 10, आप देखोगे कि 10 दिन के अंदर आपने 100 चीजों के लिए ऑलरेडी थैंक यू बोल दिया है। और इसके पहले आपने कभी सोचा ही नहीं था कि 100 चीजें मुझे फ्री में मिल रही हैं, आपने उसको टेकन फॉर ग्रांटेड कर लिया है। अब फॉर एग्जाम्पल हम बैठकर ही जूम पे बातें कर रहे हैं, हमको सबसे पहले तो वाईफाई को थैंक यू बोलना चाहिए। अगर वाईफाई नहीं होता तो हम जुड़ ही नहीं सकते एक दूसरे से, लेकिन हमने ये कभी सोचा नहीं। हम तो पैसा दे रहे हैं ना वाईफाई वाले को, तो कौन सी बड़ी बात है अगर हमको मिल रहा है तो ये छोटी छोटी चीजें हैं लाइफ में जिसको हम ग्रेटिट्यूड देना भूल जाते हैं, और उसके वजह से हमारे ब्लॉकेजेस बने हुए हैं। जितना हम ग्रेटफुल रहेंगे, जितना ग्रेटिट्यूड देंगे, उतना हमारे काम जिंदगी में बनते रहेंगे। और मैं घूम फिर के ग्रेटिट्यूड पे ही आती हूँ, क्योंकि सारा का सारा रूट कॉज जो है ग्रेटिट्यूड में ही है। सारा का सारा जो आपका क्लियरिंग होने वाला है वो ग्रेटिट्यूड से ही होगा। और रात को सोते वक्त भी जितनी चीजें आज दिन में हुई, अच्छी या बुरी, दोनों के लिए थैंक यू बोलो। अच्छे के लिए क्योंकि मुझे अच्छा मिला, बुरे के लिए क्योंकि उससे मुझे एक सबक मिला, मुझे कुछ नई एक्सपीरियंसेस मिली। तो ये दोनों चीजों के लिए हमको थैंक यू बोलना है। और कल आप लोगों को लिखना है 20 ऐसी चीजें जो पैसा आपको दे रहा है, पैसे के वजह से आपको मिला है, क्योंकि कल हम पैसे की फ्रीक्वेंसी पे काम करेंगे। तो अगर हम पैसे की फ्रीक्वेंसी पे काम करेंगे तो सबसे पहले उसको धन्यवाद तो बोलो, तो ही अपने पास आएगा वो। वरना बोलेगा मैं क्यों तुम्हारे पास आऊं भाई, क्या रीजन है, मैं दूसरे के पास नहीं जाऊं। और ये जो मनी है, मैंने कल भी बोला था कि फास्टेस्ट मूविंग एनर्जी है ये। माता लक्ष्मी जो है वो ऐसी हैं कि जल्दी रूठ जाती हैं, तो उनको अगर आपको खुश रखना है तो आप उनको थैंक यू जितना बोलेंगे वो उतना प्यार आपसे करेंगी। आप उनको प्रेम करो, वो आपको प्यार प्रेम करेंगी। तो इसके लिए इसका फ्रीक्वेंसी हमको अगर चाहिए तो बहुत सारा ग्रेटिट्यूड दीजिए मनी को भी। कल 20 या 25 चीजें ऐसे लिखिए जो आपने मनी से खरीदी है। अगर पैसे नहीं होते तो वो चीज शायद आपके पास नहीं होते। तो ऐसे एक 20-25 चीज लिखिए, तो आपको इससे क्या होगा कि आपके मन में जो है ग्रेटिट्यूड का फीलिंग आता रहेगा। और जितना ग्रेटिट्यूड का फीलिंग आएगा उतना आपका क्लियरिंग होता रहेगा, उतना हीलिंग होता रहेगा। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हीलिंग होने के लिए आपको बीमार है तो ही आप हील होंगे, या आपको कोई प्रॉब्लम है तो ये आप हील होंगे, ऐसा नहीं है। हीलिंग हर एक इंसान का हो जाता है। आप एकदम फिट एंड
फाइन भी हो तो भी आपका हीलिंग होगा। आपके रास्ते लाइफ में खुलेंगे, जो अपॉर्चुनिटीज है वो ज्यादा आने लगेंगे, क्योंकि आप अभी ओपन हो। ओपन देखिए, कोई भी रास्ता होगा, अगर हाईवे पे जा रहे हैं खुला रास्ता है तो आप फट से जा सकते हो ना। सिटी में आते हैं तो बहुत सारा ट्रैफिक होता है, तो आपको मंजिल पर पहुंचने को बहुत टाइम लगता है। तो वही डिफरेंस है। जब आप ग्रेटिट्यूड देने लगेंगे तो आपका जो है रास्ता खुल जाता है, आपको ज्यादा रिजल्ट्स और फास्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। मैं मेरे रिजल्ट्स भी आपके साथ बहुत सारा शेयर करूंगी एक आध दिन में। अलग अलग जो जो मुझे भी रिजल्ट्स मिले वो भी मैं शेयर करूंगी। जो लोग मेरे साथ हैं उन लोग भी अपने रिजल्ट्स बहुत सारे हैं, उनके भी बहुत सारे रिजल्ट्स होने लगते हैं, तो वो सारी चीजें भी शेयर करूंगी। और आप लोग बोले सच में ऐसा भी होता है क्या? ऐसा ही होता है जब हम ग्रेटिट्यूड मोड में चले जाते हैं। ओके, तो अभी आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आधे लोग तो मुझे बोल रहे हैं बाबा बंद करो, अभी बहुत टाइम हो गया, हम लोगों को जाने दो। तो हम कल मिलते हैं। और रात को सोने से पहले प्लीज रैंडम ग्रेटिट्यूड आज भी करना, सोने से पहले 10 बार। और उससे पहले आईने में जाकर, अभी इसके बाद इनफैक्ट नहीं तो भूल जाओगे आप लोग, इसके बाद जैसे ये खत्म हो जाता है जाके अपने आप को आई लव यू बोलो, और उसके बाद जो भी आपको करना है आप करना। ओके ओके एवरीवन, देन गुड नाइट एंड लव यू ऑल। वीडियो किधर है मेरा? वीडियो किधर है? थैंक यू मैम। थैंक यू वाला वीडियो किधर है? नहीं, आई एम जस्ट जोकिंग। ओके, चलो गुड नाइट एवरीबॉडी, गुड लव यू नाइट। ऑल, Thank बाय गुड you. नाइट, बाय लव यू। बाय। Thank Thank you. you. Thank Thank you you. so much, ma'am. Thank you. Good night. Bye. Thank you. Thank you. Good night. थैंक यू। गुड नाइट मैम। थैंक यू। गुड नाइट। जय श्री कृष्ण। जय श्री